लास्ट 2 इयर्स में इंडिया के इक्विटी मार्केट्स ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो ज्यादा रिटर्न नहीं दिए, लेकिन इक्विटी मार्केट्स में अभी भी एक्टिविटी पिछले 2 साल में काफी ज्यादा रही. दैट वाज मोर ऑन द ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स साइड, राइट? ऐसा ही एक बेनिफिशियरी इस एक्टिविटी का हैज बीन BSE. नाउ आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू विल से कि ये स्टॉक में ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है, यहाँ से पैसा बनेगा कि नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. तो यही सारी चीजें तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन. आई हैव निशित विथ मी. लाइक आई सेड कि हम 5G फ्रेमवर्क के थ्रू एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे इस स्टॉक को. लेट अस स्टार्ट विथ एंटरप्राइज. सो निशित, BSE को एक टोल बूथ टाइप का बिजनेस बताते हैं कि जिसको भी ट्रेड करना है उसको एक टोल यहाँ पर देना है. बट मोस्ट ऑफ द फी इस कंपनी के लिए दैट कम्स फ्रॉम जस्ट वन प्रोडक्ट विच इज इंडेक्स ऑप्शंस. तो क्या ये रियली एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक एक्सचेंज है, और इज इट जस्ट अ बेट कि एक बिजनेस लाइन कंटिन्यू करेगी ग्रो करने के लिए? वो भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अगर वो एक अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिखा रही है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो पहले तो काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, क्योंकि ये लोग बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं. लाइक इवन जो वो लोग डिवाइड करते हैं अपना बिजनेस मॉडल इन रेवेन्यू स्ट्रीम्स यानी सेगमेंशियल डिफरेंसेस, सेगमेंट्स में जो बांटते हैं वो अपने बिजनेस को, वो है ट्रांजैक्शन चार्जेस, लिस्टिंग सर्विसेज, ट्रेजरी इनकम, जो उनको पैसा मार्जिन मनी के थ्रू मिलता है, दे इन्वेस्टेड, सो उस पे जो पैसा कमाते हैं दैट इज ट्रेजरी इनकम. अदर ऑपरेटिंग इनकम भी है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ इनकम्स है. बट फाइनेंशियल ईयर 26 अगर अपन देखें तो 79% ऑफ BSE's टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम ट्रांजैक्शन चार्जेस, और उसमें भी 86% ऑफ द ट्रांजैक्शन चार्जेस जो इनकम थी दैट केम फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स जो इंडेक्स ऑप्शंस है. तो अगर हम लाइक अगर थोड़ा एक ब्रॉड व्यू देखें तो 65% ऑफ BSE's रेवेन्यू करंटली कम्स फ्रॉम इंडेक्स ऑप्शंस. तो जो स्टॉक की हाइपर ग्रोथ रही है वो ऑन द बैक ऑफ इंडेक्स ऑप्शंस ही रही है. तो जो स्टोरी में एज अ इन्वेस्टर यू गो इन इज दिस ओनली, बट द ब्रॉड बेसिस पे जो वो लोग सर्विसेज ऑफर करते हैं वो बहुत सारी है. करेक्ट. आई थिंक कहीं ना कहीं जो नॉन ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू है, जैसे कि BSE स्टार वगैरह हो गया, चाहे रेवेन्यू कम हो बट इट गिव्स द स्टॉक अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. एटलीस्ट ये गारंटीड जैसा रेवेन्यू है, ज्यादा डिफर नहीं होता. हाँ, लाइक बट जैसे डिस्कशन होता है BSE के बारे में भी कि दिस इज अ फुल्ली साइक्लिकल बिजनेस. करेक्ट. इवन जो अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो भी साइक्लिकल फ्लेवर दिखाती है. इंडेक्स ऑप्शन तो बहुत ज्यादा साइक्लिकल है, लाइक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है. बट दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफर नहीं करती है यहाँ पे. दैट इज वाई कि जो ग्रोथ आई है वो इतनी अच्छी आई है, राइट? तो दैट इज वाई, मतलब आई थिंक प्रिडिक्टेबल नहीं बोल सकते, बट या कम वॉलेटाइल देन इक्विटी ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस. सो नेक्स्ट हम इंडस्ट्री की बात करते हैं. तो अब इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली डुओपोली मार्केट है, BSE और NSE दो ही प्लेयर्स है एक्सचेंजेस में. अब BSE ने एक काफी कंसिडरेबल मार्केट शेयर NSE से यहाँ पर लिया है इन द रिसेंट ईयर्स. ये जो शेयर गेन है वो सॉलिड तो दिख रहा है एज पर द हेडलाइन नंबर, बट अ लॉट ऑफ इट, डू यू थिंक द क्वालिटी ओवरऑल ऑफ द मार्केट शेयर जो BSE यहाँ पर ले रहा है वो रिवर्स हो सकती है? ट्रेडिंग पैटर्न्स, रेगुलेशन चेंज, कैन ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट BSE मोर? तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं. NSE हैड अ मोनोपोली हियर इंडेक्स ऑप्शंस में, बट देन BSE ने एंटर किया और BSE ने थोड़े अलग डेज पे एक्सपायरी ऑप्शंस अपने ऑफर किए, एंड दैट्स हाउ BSE स्टार्टेड गेनिंग मार्केट शेयर. देन SEBI आई, उन्होंने बोला कि नाउ एक हफ्ते में यू कैन हैव ओनली 1 डे वेयर योर इंडेक्स ऑप्शंस कैन एक्सपायर. तो क्या हुआ फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रीमियम मार्केट शेयर क्या होता है? तो प्रीमियम, व्हाट एग्जैक्टली प्रीमियम इससे पहले मैं वो समझा देता हूँ. तो एक अगर आपको इंडेक्स ऑप्शन खरीदना है, राइट, तो आप जाके एक प्रीमियम पे करते हो, एक प्रीमियम अमाउंट पे करते हो, और वो प्रीमियम बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होके आता है. मोस्टली अगर उसको मैं सम करूं तो जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में उतना ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है. अब जो बेटिंग वगैरह करता है उसको समझ में आएगा कि इफ द आउटकम जो आपको चाहिए वो कम श्योर है, देन यू हैव टू पे मोर प्रीमियम बिकॉज यू कैन अर्न मोर ऑन दैट ऑप्शन, राइट? तो प्रीमियम शेयर जो गेन करना चालू किया, विच इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ BSE, वो फाइनेंशियल 24 में 3.4% था. नाउ एज ऑफ जून वो +30% चले गया प्रीमियम मार्केट शेयर, राइट? तो दैट इज BSE शोइंग दैट दे आर गेनिंग, एंड दे आर गेनिंग क्वालिटी रेवेन्यू, राइट? इसमें भी यस, अभी भी निफ्टी इज हेवी, निफ्टी 70% प्रीमियम मार्केट शेयर कमांड करता है, बट दैट ऑल्सो शोज कि BSE का और रनवे है टू टेक देयर प्रीमियम मार्केट शेयर, और एक समय पे जाके मार्केट कंसोलिडेट होगा. अब वो कंसोलिडेशन पीरियड कब आएगा, कंसोलिडेट एग्जैक्टली कब होगा वो नहीं पता, बट जो वो गेन कर रहे हैं मार्केट शेयर दैट इज श्योरली क्वालिटी. एंड मतलब the people who have invested in BSE, they would say that hopefully that continues. Right.
राइट नाउ आई थिंक कि पिछले 2-3 साल में अब जैसे एक्सपायरी डेज एंड इंडेक्सेस वो चेंज हुए, डू यू थिंक कि 2-3 चीजें दे हैव एक्चुअली प्लेड इन द हैंड्स ऑफ बीएसई, लाइक जैसे सेबी ने चेंज कर दिया कि जो वीकली एक्सपायरी है वो एक ही इंडेक्स की होगी हर वीक में. नाउ एनएससी हैड अ वेरी गुड शेयर देयर, बट now that suddenly made it a level playing field. Correct. In a sense. इसके अलावा a lot of things like so if we talk about how the days, right? पहले NSC used to have the Thursdays. Now BSC has their expiry on Thursdays. Yep. So 2-3 चीजें इनके फेवर में you could say गई है, but they have taken full advantage of it, right? करेक्ट. तो मेनली जो एक्सपायरी का पॉइंट है या फिर इवन जो सेबी रेगुलेट करती है, कुछ भी रेगुलेशन लाती है, तो आई थिंक द पीपल हु इन्वेस्ट in options they find their way around it. Like आपको थोड़ा सा normalization जो हम risk section में of course बात करेंगे, but you will see some kind of normalization जहाँ पे लोग बोलेंगे oh now something has happened, now something has shifted, now people won't invest, या people who want to trade they won't trade, but that does not happen ever. हर बार थोड़े दिन का रहता है, then everything normalizes again, like people find their way around it. तो सेबी रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, बट आई डोंट थिंक द ट्रेडर्स आर आई थिंक रेगुलेशन में यही इशू है कि कई बार रेगुलेशन डालना एक्चुअली एनकरेजेस इट मोर. सेबी एक्चुअली थॉट कि अगर हम नंबर ऑफ इंडेक्सेस कम कर देंगे तो स्पेकुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन वो एक ही इंडेक्स में फिर स्पेकुलेशन और बढ़ जाएगी. वो स्मार्ट हो जाते हैं और राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल्स, राइट, अब बीएससी के अगर हम ओवरऑल बैलेंस शीट देखें, जीरो डेट है, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है, सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है. मार्जिन स्विंग एक इशू है क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड वोलेटिलिटी के साथ वो स्विंग होता है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अर्निंग्स ऑब्वियसली काफी जेन्युइनली हार्ड है टू प्रेडिक्ट इन अ कंपनी लाइक दिस फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर. तो इन्वेस्टर्स को इस रिस्क के बारे में कैसे सोचना चाहिए? मेनली बीएससी के अगर एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस में दो सबसे बड़े लाइन आइटम्स है, दैट इज क्लियरिंग चार्जेस जो वो देते हैं, जो पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसमें दो प्लेयर्स है, एनएससी और बीएससी अगेन, जो अपना इन हाउस रखते हैं क्लियरिंग भी वो, एंड सेकंड इज रेगुलेटरी चार्जेस, जो लोग सेबी को पे करते हैं, राइट. तो अराउंड 53% जो बीएससी का टोटल एक्सपेंसेस है इन फाइनेंशियल ईयर 26 वाज सेंटर्ड अराउंड दीज टू कॉस्ट. तो अगर इसको वेरिएबल पकड़े तो बाकी सारा इज फिक्स्ड, राइट. तो 47% उनका जो एक्सपेंस बेस है दैट इज फिक्स्ड. तो उनका ऑपरेटिंग लेवरेज में ये शो होता है, राइट, कि जितना ज्यादा मतलब a lot of their revenue flows completely down to their PAT. Correct. And that is why you see an immense operating leverage in this business. But on the other hand, क्योंकि प्रीमियम पे वो लोग पैसा कमाते हैं, प्रीमियम पे दे चार्ज द ट्रांजैक्शन चार्ज, एंड प्रीमियम इतना मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, लाइक यू कांट प्रिडिक्ट इट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी. तो बिकॉज यू कांट प्रिडिक्ट प्रीमियम, यू कैनॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देयर टॉप लाइन और व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन्स आर दे गोइंग टू गेट. मतलब अगर हम एक बेस पकड़े तो एनएससी एट देयर बेस्ट reached 80% operating margins, right, and BSC currently as of financial year 26 is at 64% EBITDA margins. So probably there is room for them to increase their operating leverage and get more EBITDA margin in this business, but you can't predict it going from quarter to quarter. वो तो I don't think is possible. Right. Now going on to the governance, right? अभी most चीजें अगर हम governance point of view से देखें तो most चीजें तो clean ही दिखती है, कोई major penalty कभी कंपनी को लगी नहीं है, कोई accounting concern नहीं है. Going on the path of understanding कि leadership and all these things, concentrated decision making, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो long term investors को किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए? Because I think कि जब से उनके नए CEO आए थे तब से the game has completely changed for BSE when he started the new index in the option. So क्या mainly long term investors should keep an eye on, or is governance quite okay? हाँ, governance is quite okay. There are no real red flags, right? Sundaram Ramamurthy sir आए थे as a CEO and he changed the game completely for BSE. एक चीज है probably जो देखनी चाहिए, it's not, I think governance angle नहीं है, but it's more like कि वो लोग capital कैसे use कर रहे हैं, अपना deploy कैसे कर रहे हैं, but that is also, SEBI का उस पे overhang इतना है कि they don't, I think even if they want to diversify, और जैसा कॉन कॉल्स में देखा भी है, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है वो वुड बी मोर इनटू देयर साइक्लिकल बिजनेसेस, राइट. दे वांट पीपल टू ट्रेड मोर इनटू डेरिवेटिव्स. तो मतलब अगर हम कंपेयर करें थोड़ा बाहर के एक्सचेंजेस से, तो राइट, बाहर के एक्सचेंजेस हैव शिफ्टेड देयर बिजनेस मॉडल फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेड ट्रांजैक्शन चार्जेस टू डेटा बेचना या फिर एक फिनटेक काइंड ऑफ चीज खोलना, राइट. बट क्योंकि सेबी का इतना ओवरहैंग है तो यहाँ पे दैट वो पॉसिबिलिटी होना इज मुश्किल. तो दैट इज वाई मतलब कॉन कॉल आई थिंक व्हाट वी कैन ट्रैक इज हाउ दे वांट टू डिप्लॉय देयर कैपिटल, बिकॉज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट देयर ROCs एंड ROEs गोइंग फॉरवर्ड. राइट. नाउ दैट टेक्स अस टू द वैल्यूएशंस, क्योंकि
BSC आई रिमेंबर 4-5 साल पहले 20-25 के पी पर था, बट नाउ वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा अच्छे आने लगे एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ 60-70 पी रेशियो कंपनी. नाउ बहुत सारे बुल्स विल से कि इट इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ. देयर आर लॉट ऑफ स्केप्टिक्स विल से कि मार्केट इज प्राइसिंग इट टू परफेक्शन. तो अगर कोई अभी BSC देख रहा है एंड दे आर लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स कि FY26 was a good year, even though markets overall have not done well. So how should they look? I think maybe you will have a different answer for a value investor and maybe for a growth investor. yes. तो पहला जो आपने बोला कि मार्केट ने अच्छा नहीं किया बट BSC ने अच्छा, कि मार्केट नहीं करना अच्छा इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर BSC टू डू वेल, बिकॉज जितना वॉलेटिलिटी स्विंग्स होंगे मार्केट में उतना ज्यादा प्रीमियम्स पे ट्रेडिंग होगी एंड BSC इज गोइंग टू अर्न मनी. तो जो आई थिंक दे हैव फाउंड देमसेल्व्स इन द परफेक्ट स्टॉर्म इन द सेंस कि ट्रम्प, Correct. US, Iran I was going wars. to come to Trump because it's a very big factor. So, as those things have driven volatility into the market, BSC ने जो premiums की जो देखी है, right, they have exploded. Correct. तो probably like अगर 2 quarter का देखें और last year देखें, तो I think मतलब it is not hard to say that 60 का P is justified. But क्योंकि अब बेस इतना हाई हो गया और बिकॉज नाउ वी नो दैट द प्रीमियम मार्केट शेयर दैट दे कमांड BSC कमांड्स इज मोर देन 30%. वो हाई बेस पे अब ग्रोथ क्या आएगी और उस ग्रोथ पे इन्वेस्टर्स या मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट. तो मतलब आई थिंक पॉसिबली कि if you understand the business and I think hopefully कि ये वीडियो के बाद जो लोग देख रहे हैं उनको समझेगा. तो if अगर Q4 जो हाई बेस था फाइनेंशियल 26 का और Q4 फाइनेंशियल 27 will have to टॉप दैट हाई बेस, प्रॉब्ली वो टॉप नहीं कर पाए. तो जब वो नहीं करे तो प्रॉब्ली मार्केट रिएक्ट्स इन अ नेगेटिव वे एंड इफ दे रिएक्ट इन अ नेगेटिव वे देन दैट मे बी योर अपॉर्चुनिटी टू एंटर if you are skeptical about that 60p. But if you are bullish on the secular growth story of derivatives being underpenetrated in India, then probably 60 may be also a good call. Right. So that was our discussion. I think in conclusion I would just say कि अगर आप ऐसे एक growth oriented investor है who is always looking for avenues जहाँ पर बहुत अच्छी visible growth दिख रही है, it is a stock that should definitely be on your radar. If you are more on the value side, तो you should be always watching a company like this क्योंकि valuations can differ a lot. ऐसे volatile businesses में there is a chance that you will have very mouth-watering valuations within a year also. So that was our understanding जो हम इस discussion के through आपको बताना चाहते थे about BSC. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है then don't forget to like and share it with maximum people. And yes, don't forget to visit investchetne.in to subscribe our products. You can use the coupon code RED to get a 60% discount. Stay tuned for such videos on our channel. See you then. Thank you.